इसके बाद घोषित किया गया था? तो योजना अवकाश जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था, तो इसका आंसर होगा सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो भारत में योजना अवकाश की अवधि जो थी 1966 से 69, तो इसका आंसर होगा बी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ये भी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 67 ये सही नहीं है। तो आंसर होगा इसका डी। गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना पर बल दिया गया था? गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर बल दिया गया था? तो ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, तो इसका आंसर होगा बी। किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? तो इसका आंसर होगा सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का अप्रोच पेपर जो अभिगम पत्र जो था वो डीपी धर ने तैयार किया था, तो इसका आंसर होगा सी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 4 वर्ष की थी, तो इसका आंसर होगा सी। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो गरीबी हटाओ का आह्वान जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, तो इसका आंसर होगा बी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो ये थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, और जनता पार्टी की सरकार जो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चली थी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान की जो सुझाव था ये जी मेडल द्वारा दिया गया था, गुनार मेडल द्वारा, तो आंसर होगा ए। भारत में अनवरत योजना की अवधि क्या थी? तो भारत में अनवरत योजना की अवधि 1978 से 80 रही, 2 अनवरत योजना, तो इसका आंसर होगा बी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना के तहत की गई थी? तो ये किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, तो आंसर होगा इसका बी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा ए। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया था? तो ये किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, तो आंसर होगा इसका सी। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन सी थी? तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका आंसर होगा डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था?
8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप ये मोहन धारिया के नेतृत्व में तैयार किया गया था, मोहन धारिया के निर्देशन में तैयार किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। तो इसका आंसर होगा ए। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये प्राप्त किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका आंसर होगा बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी किस क्षेत्र के लिए? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी शिक्षा के लिए। तो इसका आंसर होगा डी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा क्या था? तो ये था बी, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का दिशा निर्देश पत्र था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास हेतु निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास हेतु निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना ये सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर होगा सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी। कितने वर्षों में ये लक्ष्य था? तो ये था 20 वर्षों में बोला गया था। तो इसका आंसर होगा डी। शिक्षा क्षेत्रों के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के विषय वस्तु या थीम जो थी क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्रों के लिए थीम जो थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। तो इसका आंसर होगा सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 17 थी। तो आंसर होगा इसका बी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास था। तो इसका